एक खेल जो आत्माओं को बुलाता है अगर उसे गलत खेला जाए। धीमी हवा, दीवारों से टकराती सीटी और दूर से आती घड़ी की टन टन। कुछ खेल मनोरंजन के लिए होते हैं, कुछ खेल चुनौती के लिए, लेकिन कुछ खेल सिर्फ मूर्खता में खेल लिए जाते हैं। जैसे मोमबत्ती का खेल, जिसे खेलना मतलब एक आत्मा को बुलाना, लेकिन अगर जरा सी भी चूक हुई तो वो आत्मा कभी लौट कर नहीं जाती। में चीजों की दीवानी, लीडर टाइप। द रोहन, मजाक उड़ाने वाला पर दिल से डरपोक। साक्षी, तर्कवादी पर दिल से संवेदनशील। विवेक, कैमरा लिए हर चीज रिकॉर्ड करने वाला यूट्यूबर। अध्याय 1, खेल की शुरुआत। जगह थी ऋषिकेश का एक पुराना गेस्ट हाउस जो अब बंद पड़ा था। चारों दोस्त वहां एक वीडियो शूट के लिए आए थे, नाम की सीरीज के लिए। कव्या ने कहा, आज हम खेलेंगे मोमबत्ती वाला खेल। मैंने इसके बारे में डार्क वेब पर पढ़ा है। रात के ठीक 10:15 बजे, खिड़कियां दरवाजे बंद, चारों को मोमबत्तियां हाथ में लेकर गोल घेरा बनाना है। बीच में एक खाली कुर्सी, आत्मा के लिए। मोमबत्ती बुझी तो आत्मा आ जाएगी, सबने सोचा। बकवास है, लेकिन चलो शूट के लिए करते हैं। के 12 बज चुके थे। कमरा अंधेरे में डूबा था, सिर्फ 4 मोमबत्तियों की हल्की पीली रोशनी। बीच में कुर्सी एकदम खाली। कव्या बोली, अगर कोई आत्मा इस कमरे में है तो सामने आओ। कुछ देर खामोशी रही, फिर अचानक साक्षी की मोमबत्ती फ्लिकर करने लगी। रोहन बोला, यह तो हवा है, बेकार गेम है। पर खिड़कियां पूरी तरह बंद थी, कोई हवा नहीं थी। और तभी विवेक की मोमबत्ती बुझ गई। बोला, लाइटर दो, मैं फिर से जला लेता हूं। लेकिन कव्या चिल्लाई, नहीं, नियम है कि मोमबत्ती जलाने की कोशिश मत करना, आत्मा को गुस्सा आ सकता है। उसी समय कमरे का तापमान गिरने लगा, विवेक के कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई। फिर कुर्सी अपने आप खिसकने लगी, चारों के चेहरे पर पसीना और कंपकंपी। एक हल्की खामोश सी परछाई उस कुर्सी पर बैठ गई। रोहन बोला, अगर तू वाकई आत्मा है तो खुद को साबित कर। कफुसफुसाई, ऐसे मत बोलो, लेकिन देर हो चुकी थी। साक्षी की मोमबत्ती बुझ गई। अब 2 मोमबत्तियां बुझ चुकी थी। परछाई अब साफ दिख रही थी, धुंधली पर जलती लाल आंखें। दीवार पर लिखा दिखा, 3, और तुम मेरे हो। अधने को कहा, पर खेल एक बार शुरू हो गया तो उसे सिर्फ आत्मा ही रोक सकती है। रोहन ने भागने की कोशिश की, दरवाजा बंद। विवेक खिड़की की ओर भागा, छाया उसके सामने आ गई। साक्षी बेहोश हो चुकी थी। कव्या अब अकेले मोमबत्ती लेकर कांप रही थी। कुर्सी जोर से गिरी। अब चारों में से 3 की मोमबत्तियां बुझ चुकी थीं। कमरे में बस एक ही रोशनी। कमरे में हवा चलने लगी। दरवाजा खुद खुद खुला, एक चीख गूंजी और सब शांत हो गया। सुबह पुलिस गेस्ट हाउस पहुंची, कमरा खाली था। सिर्फ फर्श पर 4 मोमबत्तियां जली हुई पड़ी थीं। 3 बुझी, एक आधी जली। कैमरे में रिकॉर्डिंग देखी गई। आखिरी फ्रेम में एक लाइन उभरी, तुमने खेल अधूरा छोड़ा, अगली बार मैं तुम्हें पूरा कर लूंगा। के साथ सीटी की आवाज। सीख, मोमबत्ती का खेल सिर्फ एक खेल नहीं, यह आत्मा के साथ एक अनुबंध है। अगर एक नियम भी टूटा तो जो गया वो फिर कभी नहीं लौटता।